80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। डिप्टी स्पीकर महोदय, हमारे देश में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में एक नया युग शुरू हुआ है। मानव इतिहास के पिछले 50 वर्षों में आदमी के विचार, संस्थाओं और कार्यों में इतने अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं जितने पिछली कई शताब्दियों में भी नहीं हुए थे। जब हम स्वतंत्र हुए, हमने अपने आप को असाधारण कठिन स्थिति में पाया। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे अधिक विकसित और धनी देशों की समस्याओं से भी कहीं अधिक समस्याओं का भार हमें अपने कंधों पर उठाकर चलना था। एक ओर तो हमें ऐसी समस्याओं का सामना करना था जिनको औद्योगिक देश 100 वर्ष पहले ही सुलझा चुके थे। दूसरी ओर हमें उन सभी आधुनिक और समकालीन समस्याओं का सामना करना था जिनका सामना अब विकसित देश कर रहे हैं। और यदि चाहते भी हम इन समस्याओं से मुंह नहीं मोड़ सकते थे। इन समस्याओं का सामना हमें दृढ़ता, होशियारी और अनुशासन से करना है। इससे भी जरूरी यह है कि हमें अपने लोगों को इन समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार करना पड़ेगा और इनको सुलझाने में लोगों का सहयोग लेना होगा। हमें अपनी आज़ादी की लड़ाई में सफलता मिली क्योंकि यह जनता का संघर्ष था। लोग उन लक्ष्यों को अच्छी तरह जानते थे जो उन्हें प्राप्त करने थे और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी परेशानियां उठाने को तैयार थे। आजकल की समस्याओं को हल करने के लिए आज लोगों के अंदर वैसी ही जागरूकता और वैसे ही प्रयत्न की आवश्यकता है। हमें ठीक तौर से समझ लेना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त करना है, हमारे सामने क्या बाधाएं हैं और इन बाधाओं को हम कैसे हटा सकते हैं। तभी हम लोगों में उत्साह फूंक सकेंगे, अपने कार्यक्रमों में उन्हें साथ ले सकेंगे। आज हमारी बुराई यही है कि हम अपने लोगों की ताकत और उत्साह को बढ़ाने में और उसका भरपूर उपयोग करने में असमर्थ हैं। यही शक्ति हमारी सबसे बड़ी दौलत, हमारा सबसे बड़ा समाधान है और हमें ऐसा रास्ता ढूंढना है जिससे इस शक्ति का उपयोग किसी संकीर्ण उद्देश्य के हित में न हो बल्कि सारे राष्ट्र के हित के लिए और आम जनता के भले के लिए हो। देश के युवक
इस शक्ति के सबसे बड़े भंडार हैं, वे किसका इंतजार कर रहे हैं। मुझे उन लोगों के साथ बहुत सहानुभूति है। धन्यवाद।